ये कहानी है एक प्रगतिशील किसान गुरप्रीत की, जिसने आधुनिक खेती के तौर तरीकों को अपनाया और फूलों की खेती से अपनी जिंदगी में खुशबू बिखेरी। पटियाला के मजाल खुर्द गांव के गुरप्रीत ने कुल 35 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ में गेंदे की खेती शुरू की और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। सबसे पहले मैंने 1996 में 1 एकड़ गेंदे से स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करके देखा, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला, मार्केट का पता चला सारा। उसके चलते चलते उसके बाद हर साल बढ़ाते गए। अगले साल 2 एकड़ कर लिए, उसके अगले 4 साल कर लिए। उसके बाद जब हम शॉप्स पे जाते थे वो थे कि और वैरायटी भी हो तो अच्छा। उसके साथ हमने ग्लैडुलस का शुरू कर लिया। ग्लैडुलस के बाद हमने रोज़ लगाया, देसी रोज़ लगाया। उसकी हर तरह से हमने मार्केट की। दरअसल पहले गुरप्रीत अपने पुरखों से मिली 35 एकड़ जमीन पर बाकी किसानों की तरह धान और गेहूं की फसल उगाते थे। इन फसलों में मेहनत और लागत तो काफी आती थी, लेकिन मुनाफा ज्यादा नहीं होता था। उधर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद नौकरी तलाशने के बजाय गुरप्रीत ने अपने ही खेतों में कुछ अलग तरीके की खेती करने का मन बना लिया। ये अपनी पहचान एक जागरूक और स्मार्ट किसान के तौर पर बनाना चाहते थे। इसके लिए गुरप्रीत ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से फूलों की खेती की ट्रेनिंग ली और फिर 1 एकड़ से गेंदे के फूलों की खेती शुरू की। पहली फसल से हुए मुनाफे से इनका उत्साह बढ़ गया, जिसके बाद इन्होंने धीरे धीरे फूलों की बाकी किस्मों की खेती करना शुरू कर दिया। गुरप्रीत सिंह शेरगिल ने साल 2011 में पॉली हाउस का निर्माण कराया और इंग्लिश गुलाब की अलग अलग किस्मों और रंगों के तकरीबन 40,000 पौधे लगाए। इन पौधों से हर रोज कई किलो फूल तोड़े जाते हैं। पौधे से टूटते ही बाजार में मांग के हिसाब से फूलों की अलग अलग वैरायटी बनाई जाती है। कलियां, खिले हुए फूल और टूट चुके फूलों को अलग अलग कर दिया जाता है। टूट चुके फूलों से गुरप्रीत गुलाब जल बनाते हैं। इनके फूल की मांग विदेशों में भी है। अब तो इन्होंने फूलों से जूस और शरबत बनाने की यूनिट भी लगा ली है। गुरप्रीत अब दूसरे किसानों के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। सूबे के कृषि अधिकारी और दूर दूर के गांवों से किसान इनके फार्म का दौरा करने आते हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में एग्रीकल्चर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को यहाँ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए लाया जाता है। हालांकि पंजाब में फूलों की कोई निश्चित मंडी नहीं है, बावजूद इसके यहाँ फूल के खरीदार कम नहीं हैं। शेरगिल अपने फार्म में फूल उगाते और फिर पटियाला में फूलों की दुकानों पर इन्हें सप्लाई करते। अपनी कोशिशों से इन्होंने न सिर्फ पंजाब बल्कि अन्य राज्यों के दुकानदारों से भी सीधे संपर्क किया। दुकानदारों की मांग के मुताबिक शेरगिल ने खेत में फूल उगाए और रंग बिरंगे फूलों की सप्लाई से अच्छा मुनाफा भी कमाया। फसली विभिन्नता प्रोजेक्ट को उत्साहित करने के लिए इन्हें राज्य और नेशनल स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अब ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक आम किसान से खास शख्सियत बनने के सफर में गुरप्रीत ने कई जोखिम उठाए। लीग से हटकर खेती करने वाले किसानों के तौर पर गुरप्रीत शेरगिल पंजाब में एक बड़ा नाम है। अपनी मेहनत के बूते इन्होंने किस्मत को बदल कर रख दिया। लीग पर चलने वाले ही अक्सर हाथ मलते हैं। मिसाल वो बनते हैं जिनके चिराग हवाओं के खिलाफ जलते हैं।